डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत की 10वीं कक्षा की ये पाठ्य पुस्तक की चीज़ें। पाठ 2 क्लास 10 याद रखेंगे। थोड़ा सा मैं एक एक करके यहाँ बताने जा रहा हूँ। आज के डेट में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रहा हमारा पेन। हाँ, तो संस्कृत का वर्ग 10 10th क्लास का लेसन 2 अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये संस्कृत साहित्य लेखिका, और लेखक कोई और नहीं, जेडी सर के द्वारा ये क्लास किया जा रहा है। और संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में जानने के बाद से यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो फिर हमसे पूछेंगे। तो ये हमारा लेसन हुआ, और इस लेसन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से इसको बड़ा करते हैं। ये हो गया इधर, ये हिस्सा हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ये हिस्सा बड़ा करेंगे। अब दिख रहा है साफ साफ। पाठ का नाम होगा हमारा, ऊपर मैं लिख रहा हूँ इसमें से कि संस्कृत साहित्य लेखिका। खूब ठीक से समझेंगे बच्चों। संस्कृत साहित्य का मतलब हुआ, संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत मतलब संस्कृत, और साहित्य, इसमें साहित्य ये सप्तमी विभक्ति का रूप लगा है। जैसे बालक में एकली की मात्रा लगाएंगे, बालक के सप्तमी में बालके होता है, बालके का मतलब होता है बालक में, तो साहित्य का मतलब हो जाएगा साहित्य में। संस्कृत साहित्य में लेखिका जो है, इसमें से लेखिका के बारे में जानेंगे। लेखिका यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, या और सटीक हो जाएगा संस्कृत साहित्य लेखिका। माने आज तक, प्राचीन काल से लेके आज तक संस्कृत साहित्य में किन किन व्यक्तियों का क्या क्या योगदान रहा है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका सबसे पहले इस चैप्टर का विषय क्या है, इस संस्कृत का विषय वस्तु क्या है या विचार क्या है, ये समस्त चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पढ़ने के पहले जानेंगे विषय क्या या विचार क्या है। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक, यही महत्वपूर्ण है इसका, महिलाओं का संस्कृत साहित्य में योगदान। माने जब पृथ्वी की शुरुआत जब हुई, तो शुरुआत के बाद से सबसे पहली बार भारत में जो सभ्यता विकसित हुई से हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद से शुरुआत करते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। वैदिक काल में विदुषी महिलाओं की, कई विदुषी महिलाओं की चर्चा है, जिसमें वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद हैं, उसमें विदुषी महिलाओं की चर्चा की गई है। तो उस समय से लेकर और आज तक संस्कृत साहित्य में, यहाँ दिया हुआ है संस्कृत साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, ये समस्त चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो महिलाओं के योगदान को इसमें पढ़ना है। इस लेसन को पढ़ने से आखिर हमें शिक्षा क्या मिलेगी, तो शिक्षा के लिए हम जानेंगे कि शिक्षा या संदेश पूछेगा क्या मिलेगा। तो महिला एवं पुरुष दोनों के योगदान से, यहाँ समझेंगे महिला एवं पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। अर्थात इस समाज रूपी गाड़ी को चलने के लिए महिला और पुरुष दोनों का होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ एक गाड़ी की एक पहिया हो, तो जिस प्रकार वो गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार ये समाज तब तक नहीं चल सकता जब तक कि इस समाज में हमारी महिलाएं और पुरुष ये दोनों समान नहीं हो। एक के बगैर दूसरे की कल्पना अधूरी है। तो इस तरीके से महिला और पुरुष इस दोनों के सहयोग से ही हमारी समाज की गाड़ी चलती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पात्र कौन है। अब अगला टॉपिक है इसमें पात्र, यही इम्पोर्टेंट है। मैं कई बार बताता हूँ कि इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट है पात्र। कौन कौन व्यक्ति इसमें से ऋग्वेद में योगदान की है, कौन सा अथर्ववेद में है, कौन इसमें किस काल में कौन कौन महिला विदुषी है, उस सब के बारे में डिटेल से हम इसमें जो पढ़ेंगे। तो यह हमारा लेसन तो उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। तो पात्र में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पात्र। देखो ये देख लो थोड़ा सा, एक मिनट, ये जेडी सर वाले इसे हम पीछे हटाते हैं इधर। हाँ, अब हमारा ये इधर हट गया। हाँ, अब ये पात्र में आ जाते हैं हम लोग फिर से, कि पात्र में इसमें से यहाँ देखेंगे कि ऋग्वेद में, खूब ठीक से समझेगा, ऋग्वेद में 24, कितने 24, तथा अथर्ववेद में 5 विदुषी महिलाओं का योगदान है। यहाँ पे महिलाएं जहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम महिलाओं की जगह पे विदुषी लिखेंगे। तो ये विदुषी का मतलब होता है विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। तो इस तरीके से विदुषी महिलाओं के योगदान को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक से फिर से समझेंगे हम लोग कि विदुषी महिलाएं ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5 विदुषी महिलाओं का योगदान है।
जैसे, अब जैसे में करके हम लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे यमी। ये नाम एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये नाम यहाँ तो दिख ही रहा है, हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि यमी। तो यमी है, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, ये सभी नाम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये बड़े अक्षरों में मैं कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद ये देखेंगे, यह है सबसे पहले यमी। यमी के बाद है अपाला। ऊपर से नीचे के तरफ हम लिखेंगे 1 और 2 नंबर देकर, उर्वशी, इंद्राणी, ये सभी नाम हमको याद रखना है। वागम्भृणी, ये भूलेंगे नहीं, वागम्भृणी देख लेंगे कैसे लिखा है, वाग आधा म, भ में री की मात्रा, वागम्भृणी हो गया। उसके बाद से नीचे है मैत्रेयी। मैत्रेयी इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में याज्ञवल्क्य ऋषि अपने आप में एक महान ऋषि हुआ करते थे और वे मैत्रेयी के शास्त्रार्थ से इतने प्रभावित हुए थे कि मैत्रेयी से उन्होंने शादी ही कर लिया। इस तरीके से मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी है। परीक्षा में पूछता है याज्ञवल्क्यस्य पत्नी या भार्या कह अस्ति, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है या उनकी भार्या कौन है, तो हम लिखेंगे मैत्रेयी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार का चिन्ह लगाते हैं, मैं पहले ही बता दिया। इसमें से 2 नाम याद रखना है, मैत्रेयी और दूसरा मैत्रेयी के बाद से दूसरा नाम आएगा यहाँ पर गार्गी। ये गार्गी नाम और मैत्रेयी, ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये जनक की सभा में इन्होंने शास्त्रार्थ किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने वाली और वहाँ के जितने भी वहाँ पे विद्वान थे सबको छक्के छुड़ा देने वाली यह महिला, विदुषी महिला गार्गी। ये दोनों का नाम हम याद रखेंगे। इस तरीके से एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि 2 नाम, एक नाम तो हमारा हो गया यहाँ पर मैत्रेयी, यह याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य ऋषि इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इस विदुषी महिला से शादी भी किए, तो याज्ञवल्क्य की यह पत्नी है। पूछता है 2-3 तरीके से याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी। मैत्रेयी के पति कौन थे, याज्ञवल्क्य ऋषि। और दूसरा नाम हमने बताया गार्गी। गार्गी जनक की सभा में शास्त्रार्थ की थी और वहाँ पर उपस्थित जितने भी पुरुष विद्वान थे सबको इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया था, सबको दमखम दिखाया था कि महिलाएं चाहे किसी भी काल की क्यों ना हो, महिलाएं किसी से आज के ज़माने में पीछे नहीं हैं। तो इस तरीके से ये सभी नाम हम याद रखेंगे। यहाँ जो लिखा गया है पंडिता क्षमा राव, तो ये पंडित या पंडिता क्षमा राव को यहाँ नहीं लिखना है, ये लास्ट में हम लोग लिखेंगे। आधुनिक विदुषी महिलाओं में आती है ये, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे। हमने इतना जो बता दिया, तो इस तरीके से इसमें से बाकी सभी नाम हमें याद रखना है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागम्भृणी, मैत्रेयी। इसी में और भी नाम है बच्चों, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। एक है लोपा, ये देखेंगे यहाँ पे लोपा हो गया। मुद्रा, ये भी विदुषी महिला है। अपाला, ये भी विदुषी महिला है। घोषा, ये थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ मैं, अपाला के बाद है यहाँ पर घोषा, ये भी विदुषी महिला है। लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा, ये सब विदुषी महिला है। तो यहाँ पे हो गया लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा, यमी, उर्वशी, इंद्राणी, वागम्भृणी, मैत्रेयी, गार्गी, ये सभी ऋग वैदिक काल और वैदिक काल के महान ये विदुषी महिलाओं में आती हैं, जिन्होंने अपने दमखम से सबको बताया कि हम कौन हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें से दक्षिण भारतीय जो महिलाएं हैं, उस दक्षिण भारतीय महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिण भारतीय 5 विदुषी महिलाओं का नाम लिखें, ऐसा करके पूछता है बच्चों। तो ऐसा करके पूछेगा तो हम इसको निसंकोच लिखेंगे कि दक्षिण भारत में कुल मिलाकर 40 विदुषी महिलाओं का वर्णन किया है। जहाँ हम महिला लिख रहे हैं वहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे, वहाँ पे हम क्या कहेंगे, विदुषी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट महिला न लिखकर हम लिखेंगे विदुषी, विदुषी महिला लिखेंगे। विदुषी का मतलब होता है विद्वान का स्त्रीलिंग। तो फिर से यहाँ समझते हैं हम लोग कि पूछता है परीक्षा में कि दक्षिण भारतीय महिलाओं में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है। हम लिखेंगे कि 40 महिलाओं का वर्णन किया गया है। अब उसमें कौन कौन है, तो पहले नंबर में हम यहाँ रखेंगे महारानी विजय भट्टारिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टार का चिन्ह लगा हुआ है, फिर से मैं लगा रहा हूँ, महारानी विजय भट्टारिका, ये नाम याद रखेंगे। यह चालुक्य वंश की रहने वाली थी, ये चालुक्य वंश की थी। पूछता है महारानी विजय भट्टारिका किस वंश की थी, तो हम लोग लिखेंगे चालुक्य वंश की। और उन्होंने विजयांकन की रचना की थी। किसकी रचना की थी,
तो विजयांकन की रचना की थी, मैंने विजयांकन नाम से वो रचना की थी, और जिसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। मैंने महारानी विजय भट्टारिका जो विजयांकन नाम से रचना करती थी, उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती के नाम से जाना गया है। और विजयांकन जो है वो श्याम वर्ण की थी, मतलब स्वयं यह श्याम वर्ण, मतलब ये काले रंग की थी, कलर इनका देख लो काला था, इसलिए इनको श्याम वर्ण की थी। परंतु उनकी कृति माने जो वो रचना लिखती थी, वो रचना ज्योतिर्मय थी। ज्योतिर्मय का मतलब कि जब वो लिखने के बाद से जब भी कोई उनकी रचना को पढ़ता था तो उसके अंदर का प्रकाश जल उठता था, वो उत्साहित होता था, काफ़ी खुश होता था। इसलिए कहा गया है कि विजयांकन श्याम वर्ण की थी, परंतु उसकी कृति जो है, उसकी रचनाएं जो है वो ज्योतिर्मय थी। जो नील कमल की, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, जो नील कमल की पंखुड़ियों की तरह अपना आभा बिखेरती थी। मतलब उसकी रचनाएं इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जब भी कोई व्यक्ति उसको पढ़ता था तो जैसे नील कमल की पंखुड़ियों देखकर सबके दिल एकदम बाग बाग हो जाते हैं, सब प्रकाशमान हो जाते हैं अंदर से। उसी तरीके से उनकी रचनाओं को पढ़कर एक अलग ऊर्जा निकलती थी सबके अंदर, इतनी प्रसन्नता मिलती थी, खुशी मिलती थी। इसलिए उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, मैं फिर से बताता हूँ, यह क्वेश्चन मैं बॉक्स में भी घेर रहा हूँ। परीक्षा में पूछता है कि महारानी विजय भट्टारिका को या विजयांकन को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता है। तो मुझे यकीन है कि अगर ये पूछता है तो आप लिख देंगे हम। उसके बाद से महारानी विजय भट्टारिका के बाद फिर लिखेंगे हम लोग कि दक्षिण भारत में सिर्फ महारानी विजय भट्टारिका ही महत्वपूर्ण विदुषी महिला नहीं थी, और भी कई महिलाएं थी, जिसमें एक एक करके हम नाम याद रखेंगे। पहले गंगा देवी, ये दूसरे नंबर पे हो गई गंगा देवी। तीसरे नंबर पे आ गया यहाँ पे शीला भट्टारिका, ये सभी नाम याद रखेंगे। 2 नंबर में गंगा देवी, 3 में शीला भट्टारिका, 4 नंबर में ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे देव कुमारिका, 5वें नंबर में लिखेंगे तिरुमलांबा, 6ठे नंबर में लिखेंगे रामभद्रांबा। इस तरीके से ये ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे कि दक्षिण भारत की विदुषी महिलाएं निम्नलिखित है। पहले नंबर में लिखेंगे विजय भट्टारिका, गंगा देवी, शील भट्टारिका माने शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, तिरुमलांबा, रामभद्रांबा इत्यादि। इस तरीके से ये दक्षिण भारत की विदुषी महिलाएं हो गई। अब हम ये ख़त्म हो गया, दक्षिण भारत वाला भी इतना ही जानना ज़रूरी है। इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो आगे चलकर मैं सेकंड राउंड में बताऊंगा। यहाँ फिलहाल अभी ये समझेंगे आधुनिक लेखिका। आधुनिक लेखिका पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, ये भी पूछता है कि आधुनिक विदेशी महिलाओं की चर्चा करें। तो आधुनिक विदेशी महिलाओं में कई महिलाएँ हैं, जैसे इसमें सबसे ऊपर नाम आता है पंडिता क्षमा राव। काफ़ी इम्पोर्टेंट, आधुनिक विदेशी महिलाओं में काफ़ी इम्पोर्टेंट महिला, इस पर भी स्टार लगा रहा हूँ मैं। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें से महत्वपूर्ण पुस्तक है शंकर चरितम। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखेंगे, शंकर चरितम। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार पुनः, थोड़ा सा मैं इंक्रीज भी करता हूँ पहले इसको, कि पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव इन्होंने लिखा है शंकर चरितम। और शंकर चरितम के बाद से देखते चलो बच्चे, इसमें एक एक करके हम समझेंगे कि शंकर चरितम के बाद सत्याग्रह गीता, यह है हमारा सत्याग्रह गीता। मीरा लहरी, ये सभी ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। पहले हेडिंग देंगे पंडिता क्षमा राव, फिर लिखेंगे पंडिता क्षमा राव आधुनिक विदुषी महिलाओं में से एक है। इन्होंने आधुनिक ज़माने में इतनी साहित्य लिखी है कि इनको आधुनिक ज़माने की प्रमुख विदुषी महिलाओं में से सर्वोच्चता की श्रेणी में माना जाता है। पंडिता क्षमा राव ने संस्कृत साहित्य की कई रचनाएं की हैं जो निम्नलिखित है। उसके बाद उन्हें लिखेंगे हम लोग, इन्होंने डैश देकर नीचे लिखेंगे शंकर चरितम। 1 नंबर में लिखेंगे हम लोग शंकर चरितम, फिर 2 में लिखेंगे हम लोग सत्याग्रह गीता, 3 में नीचले लाइन में लिखेंगे हम लोग मीरा लहरी, 4थे में हम लोग लिखेंगे कथा मुक्तावली, 5वें में लिखेंगे विचित्र परिषद यात्रा, ये 5वें नंबर में लिखेंगे। 6ठे नंबर में लिखेंगे हम लोग ग्राम ज्योति। ग्राम ज्योति अगर देखने में दिक्कत हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे लिखोगे बच्चे, ग्राम ज्योति की रचना की। इस तरीके से उनकी कई रचनाएं ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग लिखेंगे। 1 नंबर में हम लिखेंगे, फिर से बता दिए, शंकर चरितम, 2 नंबर में लिखेंगे सत्याग्रह गीता, 3 नंबर में लिखेंगे मीरा लहरी, 4 नंबर में लिखेंगे कथा मुक्तावली, 5 नंबर में लिखेंगे विचित्र परिषद यात्रा, 6 नंबर में लिखेंगे हम लोग ग्राम ज्योति। तो इस तरीके से पंडिता क्षमा राव, यह जो हमारी है पंडिता क्षमा राव, फिर से मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ और एक बार और यहाँ नाम लिखकर बताता हूँ कि ये आधुनिक विदुषी महिलाओं में पंडिता क्षमा
राव अपने आप की एक अनूठी महिला है जो अपने प्रकांड विद्वता का परिचय ये दिखाई है और बताई है कि महिलाएं आज के ज़माने में भी किसी से काम नहीं है। तो अब इस तरीके से अब इसमें से और भी नीचे लिखेंगे हम लोग कि आधुनिक विदुषी महिलाओं में सिर्फ पंडिता क्षमा राव का ही नाम नहीं आता है, बल्कि इसमें से और भी है पुष्पा दीक्षित, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखेंगे। विदुषी महिलाओं में 1 नंबर में थी पंडिता क्षमा राव, 2 नंबर में लिखेंगे पुष्पा दीक्षित, 3 नंबर में लिखेंगे बनमाला भवालकर। इसको भवालकर लिखना है, कई बच्चे बवाल कर लिख देते हैं, तो बवाल नहीं करना है बच्चों, बनमाला भवालकर लिखना है। और 3 नंबर के बाद चौथे नंबर में लिखेंगे मिथिलेश कुमारी इस और इत्यादि लिख लेंगे हम लोग। अर्थात इसमें से आधुनिक विदुषी महिलाओं में हम नाम लिखते हैं पंडिता क्षमा राव, और दूसरे नंबर में पुष्पा दीक्षित, 3 नंबर में बनमाला भवालकर, और इस तरीके से इसमें से 4 नंबर में मिथिलेश कुमारी। तो इस तरीके से आधुनिक विदुषी महिलाएं 4 हुई, पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी। जबकि दक्षिण भारतीय अगर विदुषी महिलाओं की बात किया जाए तो इसमें 40 विदुषी महिलाएं हैं, जिसमें महारानी विजय भट्टारिका जो चालुक्य वंश की रहने वाली है, और फिर उसमें नाम है गंगा देवी, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, तिरुमलाम्बा, रामभद्राम्बा, ये सब के सब ये दक्षिण भारतीय विदुषी महिलाएं हैं। और उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर भारत की बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, प्राचीन काल की बात करेंगे, तो प्राचीन काल में तो ऋग्वेद में 24 विदुषी महिलाओं का और अथर्ववेद में 5 विदुषी महिलाओं का योगदान। जैसे इसमें यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभृणी, मैत्रेयी, गार्गी, लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा, ये सभी के सभी नाम याद रखेंगे। और इन नामों में फिर से मैं बताता हूँ कि 2 नाम पर स्टार रहना चाहिए बच्चे। एक मैत्रेयी जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है, और दूसरा गार्गी जो जनक की सभा में शास्त्रार्थ की थी। पूछता है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ करके सबको पराजित किसने किया था, तो हम बताएंगे गार्गी ने। अगला पूछेगा कि इसमें से कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो हम लिखेंगे मैत्रेयी। इस तरीके से पूछेगा अथर्ववेद में कुल कितनी विदुषी महिलाओं का वर्णन किया गया है, बोलो 24। बहुत बढ़िया। अथर्ववेद में कितनी विदुषी महिलाओं का वर्णन है, 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखोगे बच्चों, 1-1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। दक्षिण भारत कितने विदुषी महिलाओं का वर्णन किया गया है, तो दक्षिण भारत की विदुषी महिलाओं में हम बोलेंगे कितना, 40। और आधुनिक में से हम 4 नाम लेकर और उसके बाद हम उसको चारों नाम के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, और उसमें से एक पंडिता क्षमा राव के महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसको लिख लेंगे। इसके बाद फिर से मैं लास्ट में ये लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया जेडी सर, आप मुझे संस्कृत में अगर कोई भी दिक्कत होती है बच्चों तो मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, और कोई परेशानी होती है तो 9801466165 पर ये निश्चित रूप से कॉल कर सकते हो और परेशानी दूर कर सकते हो बच्चे। और तो और अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है ये वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर करें बच्चों, और लाइक के साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि इसे देख लो, मैं बता दिया, इसे लाइक करें, लाइक के साथ साथ शेयर करें। आपका शेयर ही और लाइक ही मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, हमें उत्साहित करता है, और मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो देखें तो लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे सब्सक्राइब करेंगे। अभी मैं ट्रायल क्लासेस करा रहा हूँ, और अगर अच्छा रिस्पांस मिला तब इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो आने वाले समय में मैं इसको रोक दूँगा। इसलिए बेहतर है कि अगर आपको अच्छा लगता है और लगता है कि नहीं, इससे बहुत सारा संस्कृत के लेसन्स क्लियर होते जा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई परेशानी होती है तो ये मैं अपना एड्रेस दे रखा हूँ, कुल मिलाकर ये 9801466165 है। इस पर आप लगातार हमसे पूछ सकते हैं। तो क्लियर करो बच्चे, इसको देखो, समझो, कोई परेशानी है तो फिर आगे पूछो हमसे।